कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। अपोजिशन ने हिकमत अमली तैयार कर ली। मुनहरिफ अरकान को वोटिंग तक रोजाना पार्लियामेंट लाया जाएगा। अरकान को शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गहलानी के चैम्बर में रखा जाएगा। अशद जरूरत पड़ने पर मुनहरिफ अरकान को वोटिंग के लिए ऐवान में लाया जाएगा। दूसरी सूरत में उन्हें बैकअप पर रखा जाएगा। सिंध हाउस में अपोजिशन की फैसला कुन बैठक 199 रुकने कौमी असम्बली शरीक हुए। जराए का बताना है कि हुकूमती इत्तेहादियों समेत PTI के 22 मुनहरिफ अरकान शामिल थे। आमिर लियाकत हुसैन, समी गिलानी समेत हुकूमत के 3 नए अरकान भी अपोजिशन के साथ मिल गए। इजलास में तहरीक एतमाद पर हतमी मुशावरत की गई। MKM ने हुकूमत से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। अपोजिशन की कश्ती में सवार खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, उम्मीदों के साथ शरीके सफ़र हुए हैं। मुआहदे की एक एक शिक अवाम के लिए है। सियासी मुफादात पर पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह दी। शहबाज शरीफ बोले, वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके, इस्तीफ़ा देकर नई रिवायत कायम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी और MKM ने मिलकर काम करना है। शहबाज शरीफ जल्द वज़ीर आज़म होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अपोजिशन को अब 175 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है। इतवार को बाजी पलट जाएगी। 1 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज़ ख़त सहाफ़ियों को दिखाया। बोले, ख़त अस्करी हुकाम से शेयर कर चुके हैं। धमकी देने वाले मुल्क का नाम नहीं बता सकते। मरासला विफाकी काबीना में भी दिखाया गया। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश की गई। कहा गया, तहरीक एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म हाउस आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं, अस्करी क़यादत की 2 बार मुलाकात हुई, इस्तीफ़ा देने का कोई ऑप्शन नहीं। जब गेम पलटेगी तो सब देखेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध वालों का होगा। धमकी आमेज़ ख़त को पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को ख़त को आम करने से रोक दिया। खुफिया दस्तावेज पब्लिक करना हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत आलिया का हुक्म। शहरी की दरख्वास्त में अदालत ने हुक्मनामे में करार दिया कि वज़ीर आज़म ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे जो उनके हलफ के खिलाफ होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और जहांगीर तरीन के दरमियान राब्ता। ज़राए का बताना है कि दोनों के दरमियान आधा घंटा गुफ्तगू हुई। पंजाब में तब्दीली पर मुशावरत। उधर नून लीग के मुनहरिफ अरकान की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। लीगी अरकान ने परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। हुकूमत की तरीन ग्रुप को मनाने की एक और कोशिश। सूबाई वज़रा मुराद रास, महमूद रशीद और समसाम बुखारी की नुमान लंगड़ियाल की रिहाइश का आमद। उधर अलीम खान ग्रुप ने परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया। कहा, पहले उस्मान बुज़दार मुसल्लत रहा, अब हुकूमत बचाने के लिए चौधरी बरादरान को वज़ारत आला दी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। कोर कमांडर्स लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। वनडे प्लेयर्स रैंकिंग। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सर फहरिस्त। इमामुल हक टॉप 10 बैटर्स में शामिल। 2 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के टेरेंट बोल्ट का पहला नंबर बरकरार। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन पहले नंबर पर। किरदार की पैमाइश। दस्तरखान पर जायके के तड़के लगेंगे, क्योंकि दुनिया बोल है। रमजान स्पेशल। और दीन और दुनिया की रहनुमाई आलिम दीन के साथ मायानाज शेफ के हाथ मुनफरिद और लजीज पकवान। सियासत की ऊंच नीच, मईशत की परवाज। जगमगाते सितारों और खिलाड़ियों को शाबाश। खुसूसी रमजान नशरियात। पूरा माह रमजान शाम 4 से 6 दुनिया बोल है रमजान स्पेशल में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।